मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिएगा, ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना। कहते हैं कि शिक्षा हमारा नजरिया बनाती है, एजुकेशन मेक्स आवर एटीट्यूड, उठने बैठने का सलीका सिखाती है, तौर तरीके सिखाती है। एजुकेशन हमारा विजन डेवलप करती है और बताती है कि व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, देश में शासन और प्रशासन किस तरह से चलना चाहिए, लोगों का अपना अधिकार क्या होना चाहिए, और एक दायरे से बाहर आके सोचने की ताकत देती है शिक्षा। एक दायरे से बाहर आकर अपना विजन डेवलप करने की ताकत देती है शिक्षा। शिक्षा बताती है कि हमें अपने क्या अधिकार हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या होते हैं, सोशल राइट क्या होते हैं, सामाजिक दायरा क्या होता है और पॉलिटिकल दायरा क्या होता है। ये सारी चीज़ें शिक्षा बताती है। लेकिन आज के ज़माने में बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, बड़े बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई कराने वाली बड़ी बड़ी संस्थाएं चंद हाथों में सिमट के रह गई है। अभी जो शिक्षक आप सुन रहे थे, जो शिक्षक सिर्फ लोगों से अपील की है कि अपना वोट उसको दीजिए जो शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, समझदार हो, उस पर पूरे देश के अंदर भूचाल आ गया है। बल्कि जो संस्थाएं हैं, जो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, ये अन अकेडमी का एक टीचर है जिसको डिसमिस कर दिया गया है। और बात सिर्फ इतनी है कि उसने अपने विजन का इस्तेमाल किया है, उसने शिक्षा का जो एक नज़रिया होता है उस नज़रिए को लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन उस नज़रिए पर एक अटैक हुआ है, उस नज़रिए पे जो एक संकीर्ण मानसिकता रखने वाले बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन जो लोगों को डेवलप करते हैं, कैंडिडेट्स को देश के लिए तैयार करते हैं, एक विज़न बनाते हैं, और जब वो थियोरेटिकली वहाँ बड़े बड़े स्पीच देते हैं, बड़े बड़ी बात करते हैं, बड़े बड़े स्टेटमेंट होते हैं, वो कहते हैं कि कॉन्फिडेंस की क्या ताकत है, नज़रिए की क्या ताकत है, एजुकेशन की क्या ताकत है। लेकिन यहाँ पर आकर वो ताकत धराशायी हो जाती है, वो नज़रिया फ्लॉप हो जाता है, क्योंकि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन चंद हाथों में सिमट के रह गए हैं। और वहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं जो कोचिंग कराते हैं, जो कोई भी प्रिपरेशन कराते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, वो चंद हाथों में हाईजैक होके रह जाते हैं। उनकी मानसिकता को, उनकी सोच को, उनके नज़रिए को एक उस सिचुएशन में ला के खड़ा कर दिया जाता है कि आपको सिर्फ वही तैयारी करानी है जो आपको फिक्स बताया जाए। जब बात यह है कि यहाँ पर इंटेलेक्चुअलिज्म पर भी हमला होता है, बुद्धिजीवी तबका भी यहाँ पर डैमेज होता नज़र आ रहा है। और ये आज का एक माहौल बना हुआ है, आज की सियासत बनी हुई है, आज के हालात बने हुए हैं कि पूरे तौर से छोटे इंस्टीट्यूशन की बात तो अलग है, एकेडमिक छोटे छोटे इदारों की या संस्थाओं की बात अलग है, जो हाई लेवल के, नेशनल लेवल के इंस्टीट्यूशन हैं, जिनका अपना एक वजूद है, अस्तित्व है, जो देश का वो फ्यूचर बनाते हैं, वो जनरेट करते हैं, जो देश को अपने कंधे पे लेके चलता है। लेकिन एक शिक्षक ने, एक अध्यापक ने अगर अपना विज़न क्रिएट कर दिया, अपना विज़न सामने वाले के सामने रख दिया, तो उस पर ऑब्जेक्शन हुआ, उस पर आपत्ति हुई, उस पर एतराज़ हुआ। अब हमें देखना है कि हमारी शिक्षा नीति क्या है, हमारी एजुकेशन पॉलिसी क्या है। एजुकेशन भी कहीं ना कहीं सियासत के दायरे में आ गई है। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन पर भी सियासी हुक्मरानी है और सियासी एक लगातार उसके ऊपर कंट्रोल है। इस तरह से हमारी जो नई जनरेशन जो इंस्टीट्यूशन में जाती है, जो अपने नई नई बात सीखने की कोशिश करती है, जो उनको बताया जाता है कि कितना बोल्डली, फ्रैंकली आपको होना चाहिए और कितना कॉन्स्टिट्यूशनल आपको होना चाहिए, किस तरह का नज़रिया आपका डेवलप होना चाहिए, उस नज़रिए पर अगर अटैक हो जाए तो जो जनरेशन है उसका फ्यूचर क्या है, उसका भविष्य क्या है, ये बड़े सोचने की बात है। एक बार और देखिए इस क्लिप को और देखिए कि इस शिक्षक के इस सवाल पर, इस अपील पर, हालांकि एक पॉजिटिव अपील है जो उसने समाज के लिए की है, समाज के युवा तबके के लिए की है, उन युवाओं के लिए की है, क्योंकि वो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में एक शिक्षक है,
एक टीचर है, उसने अपने स्टूडेंट से अपील की है कि आप यहाँ पर पढ़ते हैं, आपका एक नज़रिया होना चाहिए, एक विज़न होना चाहिए। हर चीज़ के लिए विज़न और नज़रिया काम करता है, क्योंकि एजुकेशन मेक्स आवर एटीट्यूड, एजुकेशन मेक्स आवर एटिकेट, एजुकेशन क्रिएट्स आवर पर्सनैलिटी एंड डेवलप एवरीथिंग। अगर इस पॉइंट पे अमल किया जाए तो इसकी बात को जरा गौर से सुन के देखिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। मिल गया। लेकिन एक चीज याद रखना, अगली बार जब भी अपना वोट दो, किसी पढ़े लिखे इंसान को अपना वोट देना, ताकि ये सब कुछ दोबारा जीवन में ना झेलना पड़े। ऐसे इंसान को चुने जो पढ़ा लिखा हो, ठीक है, जो समझ सके चीजों को। सिर्फ ऐसे इंसान को ना चुने जिनको सिर्फ बदलना आता हो, नाम चेंज करना आता हो, है ना। तो मेक योर डिसीजन प्रॉपरली, है ना।